जय श्री राम। सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। आज हम सीखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स का दूसरा पार्ट जो है टपल्स। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन और समझते हैं कि टपल्स क्या होते हैं। अभी तक के हमने पूरी सीरीज में एक डेटा स्ट्रक्चर देखा है जो लिस्ट है। अब इसके बाद हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बट आकाश, नए डेटा स्ट्रक्चर्स की जरूरत क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब था? आपने अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट में प्लेलिस्ट का। डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब है आपका जो भी डेटा है उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, और ये सब इसलिए करना ताकि आप उसको रिट्राइव कर सको, वापस ले सको उस डेटा को, यूज कर सको उस डेटा को। तो हमने एक काफी अच्छे एग्जांपल से समझा था कि कबर्ड में अगर हम सब कपड़े ऐसे ही डाल देंगे, उसको ऑर्गेनाइज स्टोर नहीं करेंगे, तो कोई भी कपड़ा उसमें से निकालना काफी मुश्किल होगा। तो इसका सोल्यूशन हमने सिंपल ये है कि हमने एक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर देखा था। अब लिस्ट क्या था, एक सेकेंड हम इसको थोड़ा स्क्रीन का बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है? लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली काफी सिंपल था कि जिसमें हम कोई भी चीज डाल सकते थे। या तो आपको इंटीजर डालना हो तो ओके, नो प्रॉब्लम। आपको टपल डालना, सॉरी, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ओके, बुलियन, यहाँ तक कि एक और लिस्ट के अंदर डालना हो तो भी आप वो बड़े आसानी से डाल सकते हो। तो ये था सब लिस्ट के बारे में। जब लिस्ट ऑलरेडी सब चीज कर सकता है, जब लिस्ट कर रहा है सब चीज, तो हमें नए डेटा स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है? अब इसको ऐसे समझेंगे कि बुक्स दो टाइप के होते हैं। मैंने काफी बढ़िया एग्जांपल आपके सामने रखा है यहाँ पे, इससे समझ में आएगा। अब बुक्स दो टाइप की होती है। एक होती है खुद की बुक्स, जो हम खुद खरीद के लाते हैं, खुद उसका पैसा देते हैं और खरीद के लाते हैं, दैट इज ओन ओन बुक्स। और वही बुक आपको सेम लाइब्रेरी में भी मिल सकती है। ठीक है? तो मेनली दोनों का अलग अलग यूज है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लाइब्रेरी की बुक्स ही सबको दो, ऐसा नहीं है कि सब अपनी बुक्स खरीद ले सब। तो दोनों का यूज है। सेम वे लिस्ट आपके मैक्सिमम काम करता है, बट दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या काम करते हैं, कैसे एडवांटेजेस है, और मेनली आकाश यहाँ पे लिस्ट यूज करना चाहिए या कोई और डेटा स्ट्रक्चर, ये सब आपको समझ में आएगा इन द नेक्स्ट 3-4 मिनट्स। सो कमिंग टू द पार्ट, लिस्ट क्या था हमारा? दैट स्टार्ट्स विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, हम डिफरेंस समझते जाते हैं इसमें। टपल क्या रहेगा? टपल स्टार्ट्स विद राउंड ब्रैकेट्स। अब टपल की खासियत ये है कि वो राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्क्वायर की जगह राउंड हो गया, और क्या चेंज है? नाउ द सेकेंड चेंज इज, ये तो हो गया फर्स्ट चेंज। सेकेंड चेंज है कि टपल इज ऑफ रीड ओनली नेचर। अब नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रीड ओनली नेचर। इसको समझते हैं। तो रीड ओनली नेचर क्या होता है? जैसे कि लाइब्रेरी की बुक है, सिर्फ समझो इसको, लाइब्रेरी की बुक को आप सिर्फ पढ़ सकते हो। ओके, क्या मैं मेरी लाइब्रेरी की बुक में ऐसे नोट्स बना सकता हूँ? मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ? मैं उसके ऊपर कुछ लिख सकता हूँ? न न न न न, नहीं कर सकते हम वो सब। सो लाइब्रेरी बुक्स आर ओनली मेंट दैट यू रीड इट एंड यू रिटर्न इट। मतलब उसको छेड़ोगे नहीं, आप जैसा है वैसे ही रहने दोगे। खुद की बुक पे आप कर सकते हो एग्जैक्टली सेम थिंग। ओन को आप बोलते हो लिस्ट, ओके, और लाइब्रेरी की बुक्स को आप बोलते हो टपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आकाश? टपल मीन्स यू कैन नॉट राइट, you cannot change, you cannot change the tuple once it is made। तो आप नया टपल, एक बार जो टपल आपने बना लिया वो बना लिया,
अब आप उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे लाइब्रेरी की बुक को आप चेंज नहीं कर सकते हो एक बार लिखने के बाद, सेम वे टपल को एक बार लिखने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं आप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक टपल बनाया, टपल कोई भी चीज का हो सकता है, सेम हम आईपीएल का भी टपल बना सकते हैं। सो जैसे बीसीसीआई ने काफी फिक्स कर दिया कि मैच फिक्सिंग हो या ना हो, कोई आए जाए बाहर, टीम के अंदर का मेंबर, बट टीम वैसे ही रहेगी। ठीक है, ये टीम वैसी ही रहेगी, उतनी ही टीम रहेगी, तो आप वापस से टपल बना सकते हो जब आप कंफर्म हो कि चीजें चेंज होने वाली नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा टपल बनाते हैं, लेट्स से कि एप्पल ने बनाया, एप्पल नाम से, तो एप्पल का टपल में हम लेट्स से मैकबुक डाल दिया, फिर हमने आईफोन डाल दिया लेट्स से, एंड उसके बाद में और कोई चीज एक डाल देते हैं, लेट्स से वॉच। ये तीन चीजें डाल दिया अब इसमें, ये बन गया हमारा फर्स्ट टपल। आप चेक कर सकते हो टाइप ऑफ एप्पल लिख के, आपको दिख जाएगा ये टपल है। अब आकाश एक बार ट्राई करके देखते हैं कि इसमें हम कोई चीज ऐड कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि कुछ टाइम पहले एप्पल के क्लोथ्स भी आए थे, सो लेट्स ट्राई टू ऐड दैट। एप्पल डॉट अपेंड, एंड देन मैं उसके आगे लिख दूंगा क्लोथ्स। नहीं करने देगा वो, क्या बोलेगा, टपल डज नॉट हैव एन एट्रीब्यूट अपेंड। टपल के पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि आप उसमें कोई चीज डाल सको, कोई निकाल सको, तो पॉप भी नहीं होगा आकाश, रिमूव भी नहीं होगा, एक्सटेंड भी नहीं होगा, नहीं है। तो है क्या, ये चलो देखते हैं। सो आप लिखोगे एप्पल डॉट, और आपने टैब दबाया तो आपको सिर्फ दो फंक्शन मिलेंगे। लिस्ट में कुछ ये 11 से 12 फंक्शन थे, अब टपल में सिर्फ दो फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन समझ लेते हैं, टपल हमारा खत्म हो जाएगा, सिंपल है। बट टपल में इंडेक्सिंग एग्जैक्टली सेम है। जैसे कि बिफोर गोइंग टू काउंट और इंडेक्स, याद थी एक बार इंडेक्सिंग याद करना, पुराने सेशन में हमने देखा था। एप्पल है, मैक, आईफोन, वॉच, तो सिंपल हमने समझा था पिछले वीडियो में कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। क्यों दो इंडेक्सिंग होती है वो भी हमने इंडेक्स क्लियरली समझा था। ओके, तो आप एक बार जाके वो वीडियो जरूर देखना, यू वुड अंडरस्टैंड दैट। कमिंग बैक टू अवर पार्ट, अब मुझे अगर इसमें से मैकबुक निकालना है तो मतलब इंडेक्स करना है, वहां तक पहुंचना है मैकबुक तक, तो एप्पल, और फिर मैं उसके आगे ब्रैकेट में 0 लिख दूंगा तो मैक प्रिंट हो जाएगा। तो ये इतना सिंपल है, जस्ट सिंपल। इंडेक्सिंग सेम वही है, स्लाइसिंग भी एग्जैक्ट वही है। कमेंट्स में बताना, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या रहेगा, एप्पल ऑफ। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आकाश लिस्ट था तो स्क्वायर ब्रैकेट्स थे, टपल है तो राउंड ब्रैकेट्स, नो, सिर्फ रिप्रेजेंट करने को राउंड ब्रैकेट्स, बाकी इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। पूरे पाइथन में इंडेक्सिंग सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट से होती है। तो एप्पल के आगे अगर मैं यहाँ पे 0 to 2 लिखूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। अब देखते हैं 0 to 2, तो 0 ये, 1 ये, और मैंने 2 लिखा है। 2 याद रखना, हमारे गोलमाल की रेस की जैसे एंड लाइन तक नहीं पहुंचेगा, उसके पहले रुक जाएगा। तो हम वॉच पे रुक गए, वॉच नहीं किया हमने, वॉच के पहले रुक गए, तो 0 1 मतलब कि आईफोन तक के, तो आईफोन तक के प्रिंट होगा। सो इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग इज सेम, एग्जैक्टली सेम एज लिस्ट, ये चीज याद रखना, इंडेक्सिंग एग्जैक्टली सेम रहेगी। अब ये तो हो गया इंडेक्सिंग का पार्ट। अब दो मेथड्स है इसमें, क्विकली देख लेते हैं क्या क्या है दो मेथड्स। फर्स्ट इज एप्पल डॉट, क्या थी मेथड, एक काउंट है एक इंडेक्स है। सो इंडेक्स मेथड आपको सेम लिस्ट की जैसी है, दोनों मेथड लिस्ट में भी है, आप देख सकते हो। इंडेक्स मेथड क्या करेगा, आपको वो एलिमेंट कहाँ पे है वो बता देगा। जैसे कि मेरे को पता करना है मैक कौन से इस पे, या लेट्स से आईफोन कौन से इंडेक्स पे, तो मैं यहाँ आईफोन लिखूंगा और वो बता देगा फर्स्ट इंडेक्स पे। सो इट फाइंड्स द फर्स्ट occurrence of element and shows you the index of it.
ठीक है, तो पहला, अगर मतलब आपके पास 15 आईफोन है, ना ना ना, पहला आईफोन का इंडेक्स मिलेगा आपको, क्योंकि फाइंड फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन सिर्फ पहले इंडेक्स तक के काम करता है, हमने देखा था पिछले बार। अब लास्ट थिंग, इसमें काउंट फंक्शन क्या करता है? सो काउंट भी सेम वही है। एक बार हम एप्पल में कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं इसमें, जैसे कि मैंने एक और आईफोन डाल दिया, एंड लेट्स से वन मोर हमने वॉच डाल दी, और लास्ट में एक मैकबुक भी डाल दिया। ठीक है, और इसके साथ में हम डालते हैं कि एक और मैक डाल देते हैं, एंड वन मोर मैक डाल देते हैं। ठीक है, हमने ये सब मैक डाल दिया इसके अंदर, तो एक नया टपल बन गया हमारा। अब आकाश, आपने बोला था कि टपल कभी चेंज नहीं होता है, एक बार जो बन गया सो बन गया, तो एप्पल यहाँ चेंज कैसे हो गया? पहले सिर्फ 3 थे, अब इतने सारे कैसे हो गए? मतलब कि मैं यहाँ पे अगर कुछ और डालना चाहूँ, एप्पल, और इसके आगे मैं लिख दूं, समझो लेट्स से, मैं इसके आगे लिख दूं न्यू चेंज, तो चेंज हो जाएगा वो। लेट्स प्रिंट एप्पल, ये चेंज तो हो गया। अब ये समझते हैं कि ये चेंज कैसे हुआ। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि लिस्ट टपल चेंज नहीं होता है, बट हमने चेंज किया तो किया कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब कंप्यूटर में आप वेरिएबल के टाइम समझो, मैंने आपको बताया था, आपके कंप्यूटर में कंप्यूटर एक जगह डिसाइड करता है जहां पे आप कोई भी नया वेरिएबल बनाते हो। जैसे एप्पल एक वेरिएबल है, याद करो मैंने बताया था कि एक जार के अंदर कंटेनर, दैट एम्प्टी कंटेनर इज कॉल्ड एज वेरिएबल। सो ऐसे कंप्यूटर के पास काफी खाली जगह पड़ी है, उस एक जगह में उसने एप्पल डाल दिया। ठीक है, ओल्ड वाला एप्पल, यहाँ पे उसने डाल दिया एप्पल। अब इस एप्पल में है क्या चीज है हमारी? ये पूरी चीज है, मतलब कि पुरानी ओल्ड चीजें जो भी है वो यहाँ पे। अब आकाश, हम उसमें कुछ चेंज तो नहीं कर सकते, करेक्ट? बट जब हम नया एप्पल बनाते हैं, ओके, तो वो एप्पल इसके ऊपर नहीं लिखे जाता, मतलब यहाँ पे नहीं लिखे जाएगा वो, नो, ये एलिमेंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, एक नया एलिमेंट बनेगा जो कि यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, कहीं पे भी रहेगा कंप्यूटर में, बस अपनी पुरानी जगह से अलग जगह पे रहेगा। ये आप चेंज नहीं कर रहे हो, समझना इसको। चेंज किसको बोलते हो? चेंज किसको बोलते हो? एक आदमी है, ओके, ये अच्छा खासा आदमी है, अब इसकी गर्लफ्रेंड आई और इसने इसको पूरा चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज चेंज। मतलब सेम बंदे को ही उसकी कुछ कुछ आदतें निकाल दी, या कोई कोई नई आदतें डाल दी उसमें, तो उसको चेंज बोलते हैं। एक टपल को कोई नई चीज ऐड करना या रिमूव करना, उसको टपल बोलते हैं। बट उसको, सॉरी, उसको चेंज बोलते हैं, उसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। बट यहां हमने क्या किया, ये सिचुएशन थोड़ी हार्श हो गई। ये गर्लफ्रेंड ने इस बंदे को पूरे खत्म कर दिया, ठीक है, पूरा खत्म कर दिया, कंप्लीट वैनिश, और एक नया बंदा लेके आ गई। अब इसको चेंज नहीं बोलेंगे, ये पूरा नया है, दिस इज न्यू क्रिएशन, दिस इज नॉट चेंज। सो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। हम यहाँ नया टपल बनाते हैं तो हम नया टपल बना सकते हैं, बट पुराने टपल में चेंज नहीं कर सकते। आकाश, इसका कोई प्रूफ? लेट्स सी द प्रूफ। सो हम पुराना एप्पल लेंगे, अगर मैं आपको जगह बता दूं दोनों की, सो इट वुड बी वेरी सिंपल। अब पुराने एप्पल में मैं यहाँ पे लिखूंगा ओल्ड थिंग्स, और अगर आपको कंप्यूटर में वो कहाँ पे स्टोर है, आपको उसका एड्रेस चाहिए, जैसे मेरा एड्रेस मुंबई है, वैसे ही अगर आपको इसका एड्रेस चाहिए, एप्पल कंप्यूटर में कहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप इसमें सिंपल करोगे आईडी ऑफ एप्पल। ठीक है, तो ये कोई एड्रेस मिल गया अपने को, ये कोई तो एड्रेस मिल गया, मेरे को नहीं पता है कौन सा एड्रेस है, ये कंप्यूटर में जहाँ पे स्टोर हुआ एप्पल वहाँ का एड्रेस है। हमें कहीं लेन देन नहीं है, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना नहीं है। एक बार देख लिया हमारे एप्पल में क्या है, हमारे एप्पल में ओल्ड थिंग्स। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा, सेम एप्पल को, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा न्यू थिंग्स, सम ओल्ड थिंग्स रिमूव्ड, क्योंकि मैंने ओल्ड थिंग्स को पूरा हटा दिया, न्यू थिंग्स, और फिर उसके बाद में यहाँ पे एडेड लिख दूंगा।
अब देखना डिफरेंस, देखना दोनों में। सी, लेट्स कंपेयर बोथ द वैल्यूज। दिस वाज द ओल्ड वन और ये है हमारी नई। अब इसमें काफी क्लियरली दिख रहा है कि दोनों अलग अलग है। मतलब कंप्यूटर ने आपके लिए पूरी एक नई जगह बना के दे दी, एक नया ऑब्जेक्ट दे दिया है। दिस इज कॉल्ड एज इम्यूटेबिलिटी। इसको याद रखना, काफी लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। चेंज का मतलब ये नहीं है कि, चेंज का मतलब ये है कि बेसिकली आप उसको बिना डिलीट करे चेंज करोगे, जैसा लिस्ट में होता है। सेम चीज हम लिस्ट में करके देखते हैं, 1 सेकंड में चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं इसको एक साथ ही लिखता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे मैं ओल्ड थिंग्स, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर उसके बाद में आईडी ऑफ एप्पल को प्रिंट कराते हैं हम। प्रिंट आईडी ऑफ एप्पल, और इसके आगे ओल्ड लिख देते हैं, ओल्ड कॉमा आईडी ऑफ एप्पल। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या चीज है। और नेक्स्ट चीज, इसी एप्पल में हम अपेंड करते हैं कोई चीज, एप्पल और डॉट अपेंड, और इसके अंदर हम डाल देते हैं न्यू थिंग्स एडेड। एक नई वैल्यू हमने ऐड कर दिया, सिंपल। तो ये हो जाएगा सब। अब हम इसके बाद में एक नई आईडी, वापस से आईडी प्रिंट कराएंगे, ओल्ड के जगह पे यहाँ न्यू डाल देंगे। नाउ सी, ओल्ड और न्यू में कोई भी फर्क नहीं है। दैट इज एग्जैक्टली योर लिस्ट वर्सेस टपल डिफरेंस। शॉर्ट टू समराइज, टपल में क्या होता है, जैसे ही आप कोई भी चेंज करना चाहते हो टपल में, तो वो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसको इम्यूटेबिलिटी बोलते हैं। मतलब कि जो पुराना बन गया वो बन गया। ऐसा समझो कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ओके, वो बर्तन एक बार जो शेप ले ले, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो कि मिट्टी को पिघला के कोई यहाँ पे कुछ कर दूं, नहीं। आपको उसको पूरा तोड़ना पड़ेगा और फिर नया बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वो कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, टपल्स आर नॉट चेंजेबल। अब ये क्यों होता है, काफी सारे यूज केसेस है इसके अंदर। सिक्योरिटी पर्पसेस मेन है। टपल कहाँ यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फोन डायरेक्टरी बना दी, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ओके, रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, बट एक एग्जांपल है जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी बनाई, ओके, जैसे हेरा फेरी में थी वो, स्टार गैरेज, स्टार गैरेज, स्टार गैरेज, स्टार गैरेज, स्टार फिशरी, स्टार फिशरी, स्टार फिशरी, ठीक है, 3 टकले 1 2 1 2। एग्जैक्टली मैंने उस टाइप की डायरेक्टरी बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि सब कोई वो यूज कर सकते हैं डायरेक्टरी, जिसको नंबर चाहिए वो ढूंढ सके, जैसे हमारा ट्रू कॉलर है डिजिटल डायरेक्टरी, बट कोई उसको चेंज ना कर सके। ठीक है, कोई चाके वहां पे बाबूराव की जगह पे गणपत राव डाल दे, नहीं। एक बार जो बन गई वो बन गई। अब दूसरी बनाना ना, तो इसको फाड़ दो तो दूसरी बनाओ। सो ये है कंसेप्ट टपल और लिस्ट का। लास्ट फंक्शन हम देख रहे थे, हमारी पुरानी टपल को वापस बुलाते हैं मैदान में, ताकि हम इसके अंदर से समझ पाए कि काउंट फंक्शन करता क्या है। काउंट फंक्शन जैसे नाम बताता है, आप उसको नाम बोल दो वो काउंट करके दे देगा। जैसे मेरे को देखना है कि मेरे पास आईफोन कितने हैं, तो मैं यहाँ पे डालूंगा एप्पल डॉट काउंट, और मैं उसके आगे लिख दूंगा आईफोन। सिंपल है भाई, और मेरा टास्क कंप्लीटेड। ठीक है, 2 बार आईफोन रिपीट हुआ है, आप देख सकते हो। मैक देखना है तो आप इसके आगे मैक डाल दो, तो आपको मैक का काउंट मिल जाएगा कि मेरा मैक 4 बार रिपीट हुआ है, 3 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ। सो ये था पूरा कंसेप्ट टपल का। बाकी सब चीजें एग्जैक्टली सेम है, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे वो डिफरेंट है लिस्ट से, ये सब चीज हमने इन डेप्थ समझ ली है। अब हम नया कंसेप्ट समझेंगे, दैट इज सेट्स एंड डिक्शनरी। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। जय श्री राम।